खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहां मतदान शांतिपूर्ण से संपन्न हुआ और सुबह से लेकर दोपहर तक काफी स्थिति कमजोर रही। मतदाता गर्मी के कारण, धूप के कारण घर से कम निकले। 4 बजे के बाद जब मतदाता निकले हैं तो एकदम से 6 बजे तक मतदाताओं की भीड़ रही है और शांतिपूर्ण प्रशासन के चुस्त दुरुस्त रहने के कारण शांतिपूर्ण मतदान हुआ। कहीं कहीं पर छुटपुट घटनाओं की सूचना मिली, कहीं कहीं पर कुछ लोगों ने मशीन का विरोध भी किया, कहीं कहीं पर कुछ शिकायत मिली, लेकिन चुनाव शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश के कानपुर से अभिजीत सिंह की रिपोर्ट। कानपुर से अभिजीत सिंह की रिपोर्ट। मतदान सुबह से प्रारंभ हो गया, शांतिपूर्ण मतदान हुआ, जहां पे आज 50 से 55% पे शाम के 5:30 बज चुका है और यहां पे मतदान की स्थिति अब थोड़ी तेज हुई है। धूप और गर्मी के कारण लोग घर से कम निकले। शाम का समय था, शाम के समय थोड़ा सा लोगों में जागरूकता आई और लोग आते जा रहे हैं। देखिए मतदान की स्थिति क्या है, अभी भी धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, जबकि टाइम बहुत कम रह गया। न्यू नेशन 81 से कानपुर से अभिजीत सिंह की रिपोर्ट। न्यू नेशन 81 से कानपुर से अभिजीत सिंह की रिपोर्ट। मतदान धीरे धीरे शुरू हुआ, सुबह से लेकर शाम तक का परसेंटेज काफ़ी कम रहा, लेकिन खास तौर पे बात ये रही गर्मी के कारण मतदाता ज़्यादातर घर से नहीं निकल पाए। सुबह से शाम तक का 40 से 45% गया। अब पता चल रहा है 6 जब बजने को है तब से 60 से 62% की उम्मीद जताई जा रही है। न्यू नेशन 81 से कानपुर से अभिजीत सिंह की रिपोर्ट। ओके करो। न्यू नेशन 81 से कानपुर से अभिजीत सिंह की रिपोर्ट। ये बताइए क्या माहौल रहा? माहौल भाजपा के पक्ष में है। जनता जो है जागरूक हो चुकी है, वो जान रही है राष्ट्र के हित में जो काम कर रहा है, हमें उसको वोट देना है। गठबंधन को वोट नहीं मिलेगा क्योंकि गठबंधन में कोई प्रधानमंत्री पद का चेहरा ही नहीं है। ये चुनाव जीतने के बाद आपस में लोग मरेंगे। मुद्दे भारी है या घोषणा पत्र भारी पड़ रहा है? घोषणा पत्र भाजपा का भारी है। क्या खास दिख रहा है कि नहीं सत्ता यही आनी चाहिए? सत्ता भैया जो राष्ट्र हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पुतू अवस्थी है। क्या करते हैं आप? भाई साहब मैं पॉलिटिक्स भी करता हूँ, व्यापार करता हूँ। चलिए अच्छा, आपको आने वाले समय में आपको पूरी तरीके से महंगाई और ये जो है मुद्दे, ये सब क्या लग रहा है आपको कि ये जनता पे भारी है? ये तो विपक्ष की चाल थी, कहीं मुद्दा ही नहीं है महंगाई का। नहीं तो महंगाई नहीं है। महंगाई कहाँ पे आप बताइए? महंगाई कुछ नहीं है भाई साहब, हमारा ये पूछना है विपक्ष से, महंगाई की अगर बात कर रहा है, जो मकान जमीन पहले 5 लाख की थी आज 15 लाख उसकी कीमत बढ़ी है, उसको क्या आदमी 5 लाख में बेच देगा? तो आप ये क्यों सोचते हो कि 10 रुपये किलो दाल हम खाएं? जी जी। तो महंगाई कहाँ से हो गई? जो चीज़ें पहले थी जिस रेट में उससे बढ़ी ना, आपकी संपत्ति बढ़ी है तो उस हिसाब से 5,000 रुपये बढ़े हैं, तो महंगाई क्यों होगी? चलिए हमारे सामने पुतू भैया थे, पुतू अवस्थी जी, जो यशोधनगर कानपुर से थे। हमारे बड़े भैया, क्या नाम है आपका? रोहित मिश्रा जी। क्या माहौल रहा चुनाव का? कैसा रहा, मतलब क्या लग रहा है कि मुद्दे क्या क्या होने चाहिए, सब होने चाहिए? महंगाई के लिए क्या बोलना चाहते हैं? कुछ नहीं। चलिए न्यू नेशन से 81 से कानपुर से अभिजीत सिंह की रिपोर्ट। अब दूसरा सवाल ये है सर कि आप समाजवादी पार्टी के नगर सचिव भी रहे हैं और कैबिनेट मंत्री आत्म प्रकाश शुक्ल जी के साथ भी आप रहे हैं काफ़ी साल, और क्या समाजवादी पार्टी के कार्य और क्या जो इस समय की सत्ता है उनके कार्यों में क्या फ़र्क रहा है? बेरोजगारी और महंगाई में कहाँ जनता अपने आप को पा रही है इस समय? देखिए, यदि हम कानपुर की बात करें तो जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी करके गए थे जी, उसी काम को, जैसे मेट्रो हुआ इनको बढ़ाया गया, जो एम्बुलेंस की व्यवस्था थी उसको अच्छा तो नहीं किया गया लेकिन और उसको गिराया गया। तो उनके जो कार्य थे वो आज भी लोगों के दिमाग में बसे हुए हैं और लोग चाह रहे हैं कि उस मुख्यमंत्री के कार्य, जो इंडिया गठबंधन के जो कार्य हुए हैं उस पर लोग अमल करें और उस पर जाएं। तो इस बार क्या लगता है कि 400 पार है या कुछ और है? नहीं, ये केवल सिगुफा है। 400 पार का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर जगह जितनी भी सीटें आज हम 13 तारीख को लड़ रहे हैं, हर जगह इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा मुकाबला कर रहा है। और आप मान के चलिए कि हम ये तो नहीं कह सकते, लेकिन अप्रत्याशित जीत इसमें इस फेस में हमारी होने वाली है। चलिए न्यू नेशन 81 से अभिजीत सिंह की रिपोर्ट। धन्यवाद। न्यूज नेशन 81 कानपुर से अभिजीत सिंह की रिपोर्ट। चुनाव शुरू हुआ, धीमी गति से और आगे बढ़ा।
दोपहर तक काफी मतदाता घर से कम निकले। कानपुर का वोट प्रतिशत काफी कम रहा, क्योंकि लोगों ने उतना उत्साह लोगों में नहीं दिखा जितना देखना चाहिए। और हमारे सामने योगेश जायसवाल जी हैं, जो आदर्श लोक दल पार्टी से अकबरपुर लोकसभा प्रत्याशी थे। क्या लगता है योगेश जी, जो चुनाव हुआ और शाम के समाप्त भी हो गया, क्या वोटिंग की स्थिति थी? क्या मुद्दे थे, मुद्दे भारी पड़े, या घोषणा पत्र दूसरी पार्टी का वो लोगों पे असर आया? क्या महंगाई का रहा? कुछ आप अपने अनुभव बताइए। वोट प्रतिशत जो भी रहा हो, मगर शांतिपूर्ण ढंग से वोट हुआ है जी। कहीं कहीं कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, कहीं कहीं छुटपुट हुई है जिस पर लोगों ने किया भी, लेकिन ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा था। प्रशासन चुस्त दुरुस्त था, शांतिपूर्ण ढंग से वोट हुआ है। और रही बात मुद्दों की, तो लोगों ने सबसे पहले तो महंगाई पे सबसे ज्यादा जोर लोगों ने देखा है, खासतौर से हमारी माताओं ने जी, क्योंकि उनके किचन का जो सिस्टम है वो थोड़ा ढीला हो गया इस महंगाई की मार से। जी, उसको ही देखते हुए लोगों ने ज्यादातर इस पे वोट किया है। बेरोजगारी पर वोट किया है हमारे नौजवान साथियों ने। किसानों ने भी अपनी स्थिति